ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। दो प्रश्न। पहला प्रश्न, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, माना इससे एक सेकंड पहले जो पास हुआ वो ड्रामा। अब ये ड्रामा पूरा होता है। अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। अब ये ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। ठीक? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? तो ये पॉइंट क्लियर कि जो पास्ट वो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा, वो ड्रामा में नूंद हो गई, आगे नूंदना है। इस पे बहुत पूछते हैं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? उत्तर, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते, तुम बच्चे खुश होते। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते और तुम बच्चे खुश होते, क्योंकि समझते हो ये भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ठीक है? ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है।
आजकल बहुत है जो ओम शांति ओम शांति ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है। अब यह तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिया है और वह फिर रोंग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं। दुनिया में आजकल कन रस बहुत है, इन सभी कन रस में फायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी आता है एक बात का, बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते, कहते तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। अब प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। अब बाप कहते बच्चे यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहां तो भक्ति की दरकार ही नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। कोई आफत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो क्या कहते हैं भगवान को याद करो ना, भगवान को याद करो ना। करते हैं ना। भक्त ही भगवान को याद करते हैं। अब सत्युग त्रेता में तो भक्ति आदि होती ही नहीं, नहीं तो सारा भक्ति कलट ही हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। अब चाहते हैं मुक्ति धाम में बाबा के पास जावें। अब भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलना है। अब भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। अब भक्तों को सदगति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ बाप को पहचानना है, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बाप को पहचानना है। अब बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। अब बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है, जानते हो। अब ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो अब ड्रामा पूरा होता है, जानते हो? जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। अब इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। अब बेहद का मालिक इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। अब उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, रचयिता। अब ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। अब इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो तो बरोबर भगवान हूँ आज तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो, तो बच्चों को दादा से वर्षा मिलता है। अब ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर निकाल देते हैं। लायक ही नहीं निकला बच्चा तो बाप क्या करते हैं, लात मार कर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है। अब वह है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं। अब वही ईश्वर की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। अब वह तो देवताएं हैं, उनको सदगति दाता ही नहीं कहेंगे। तो वह एक ही है। अब याद भी सभी एक को ही करते हैं। तो बाप का पता ना होने के कारण तो कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। अब भगवान तो सर्वव्यापी है।
अब कोई भी चीज में भाव ना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ तो पढ़ाई की बात है। वो सोचते हैं वो तो सर्वव्यापी है, कहीं से भी हमको भगवान ऐसे देखो दर्शन करा रहा है, सर्वव्यापी है ना, ऐसा बोल देते। पर बाबा कहते ये तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ, तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे वो टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। अब यह तो तुम ही जानते हो ना कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया, जानते हो। और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए, अब मनुष्य को तो देखो बच्चे बिल्कुल पता ही नहीं है। तो अब यह संगम, तुम संगम पर खड़े हो, अब दूसरा कोई संगम तो नहीं है। पर यह संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, अब यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं ना, उनसे कोई प्राप्ति नहीं। और सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। अब गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे वो का फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। अब यह समय कितना अच्छा है, यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। तो बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। और वह निराकार स्टार लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। तो बिंदी रखने से तो कुछ समझ ही ना सके, मानो बिंदी रख दी। ऐसे भी यहाँ किसी को बिंदी भी दिख जाए तो भी समझ में ना आए, परिचय होने के बावजूद भी नहीं समझ में आएगा। तो अगर बिंदी की पूजा रख दी जाती तो किसी को कुछ समझ ही ना सके। तुम समझा सकते हो आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। अब तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार है। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, अब कोई की बुद्धि में कितनी हो गए ना नंबरवार। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज और कोई की बुद्धि में कितनी। अभी तुम समझते हो आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं, समझते हो। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। अब कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुक तो करना है। ऐसे नहीं ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये आत्मा का हिसाब किताब है ना। शरीर भी पुराना जड़ी भूत हो गया है और हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि बीके कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ये ईश्वरीय संतान कभी बीमार ही नहीं पड़ती, ऐसे नहीं है। तो बाप ने समझाया बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है, कोई इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप है। बल कुमारी है, अब कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, अब कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा। परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है ना। बाबा ने समझाया है इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। बतला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है। तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी होती है, करनी पड़ती है ना। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा, उनको समझ में आ जाएगा सर्विस करेंगे तो। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा, वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है ना तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं। क्या करते, हाय हाय फिर रड़ी मारने लग रहते हैं। अब यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। यह चोला पाठ बजाने के लिए हमको ऐसा मिलता है। अभी बुद्धि में आया है हम सबसे जास्ती पतित बने, अभी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों, कहीं आश्चर्य खा ओ देखो तो पता नहीं इसने क्या पाप किए जो इसको ये बीमारी लग पड़ी। ऐसे नहीं करना चाहिए।
आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों। अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सांवरा, गोरा। अब चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं, वे तो राधे को गोरा, कृष्ण को सांवरा दिखाते, समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वे कैसे काली होगी। अब इन बातों को तो तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वे अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सेल्वेश कर ऊपर ले जाना है। तुम सेल्वेशन आर्मी हो ना। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं, वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे है? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते, तो एक्ट हुई ना, एक्ट करते हैं ना, हुई ना ये एक्ट, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो, बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वे इस समय पाठ बजाते हैं, वे पाठ बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई जानते ही नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। अब अभी है चढ़ने की बारी, जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजे, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वे तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे, वे नॉलेजफुल है। देखो अपने दिल में देखो कैसे कैसे संकल्प आते हैं, अगर वो जान जाए तो तुम तो वैसे ही न देख पाओ। इसीलिए वो ये नहीं जानते, वो तो सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, वो तो तुम्हें बताते हैं। बाकी आपने अभी क्या सोचा, थोड़ी देर पहले क्या सोचा था, इसमें नहीं जाते। बाकी आप क्या, कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्यर्थ, अगर बाबा के साथ शेयर करते हो तो बाबा आपको समझाने जरूर देंगे कि ऐसा नहीं करना है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। तो ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वे तो सारी दुनिया के आदि मध्यांत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे, वे नॉलेजफुल है। बाबा कहते मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं, तब तो बताता हूं कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। ये पाठ भारत का है, भक्ति तो सब करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। अब पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की है नंबर 1। भले इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वे कटते हैं याद के बल से। अब याद ही डिफिकल्ट है। अब तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख शांति पवित्रता, निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है ना सिर्फ याद से। तो नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। अब रिद्धि सिद्धि वाले भी ना बहुत होते हैं,
बहुत होते हैं। यहां बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, रिद्धि सिद्धि बैठेंगे यहाँ, देखेंगे लंदन की पार्लियामेंट। अभी तो आप सारे ही हो गए रिद्धि सिद्धि, साइंस ने भी सबको बना ही दिया है। पर जो वो रिद्धि सिद्धि वाले हैं वो यहाँ बैठे लंदन की पार्लियामेंट भी देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। अब आप खुद सोचो, आप अगर ऐसे बाहर का देख रहे हो, क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा हो रहा है क्या? तो अगर कोई ऐसे देख लेगा तो क्या फायदा होगा? ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं होता, समझने से होता है। समझने से कर्म में आएगा, बदलाव होगा, तभी तो कोई फायदा होगा। तो ऐसे देखने से क्या फायदा? ओके, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से कोई फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं ना दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सामने तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा हुआ, जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीवघात की बात ही नहीं। जीवघाती को मां पापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे, यह तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं। इसीलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है। जैसे मनुष्य दूसरे का गला काटता है तो पाप कहा जाता है ना, तो ऐसे कोई अपना गला काटता है तो ये भी पाप ही कहा जाता है। ये मां पापी। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये वही माता पिता है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल पहले मुआफिक। अब जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए ना, उन्हों का श्रृंगार कर रहे हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वे हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। अब यहाँ तो देश सहित तो सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब कुछ भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो गाते भी तो है ना, हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे, ऐसा गाया है ना। तो बाबा हम पूरे बलियार जाएंगे, तो बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलियार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूं, तो मैं तो निष्काम ही हूं। मनुष्य बल कहते हैं निष्काम सेवा करते, परंतु फल तो मिलता है ना। बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहां से सीखे हैं? जो कह रहे हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, मनुष्य आत्मा ये कहां से सीखे हैं? तुम जानते हो निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम योग पर है, अभी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूं ही निराकार, मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूं? अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं? इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो जरूर आता हूं ना, मैं आता हूं भारत में। अब भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से नया बन रहा है, फिर से बन रहा है ना। तो बाप का कितना बच्चों पर लव है। देखो उनके लिए सब कुछ बदल देते हैं, ऐसा बाबा है हमारा। देखो आपने किसी को खुशी देनी या सुख देना है तो क्या करोगे? सब माहौल अच्छा रखोगे ना कि सबको खुशी हो। ऐसे थोड़ा बिगड़ते रहोगे, कहोगे लो खुशी ले लो, है ना। तो बाबा भी आपके लिए नई दुनिया बना देते हैं। आपको भी बदलता है और दुनिया भी बदलता है, ताकि आपको बेहद की खुशी मिले। कितना प्यार करते हैं। तो बाप का कितना बच्चों पर लव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य से धारण करने के लिए धारणा पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। दूसरा पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले, सर्व लगाव मुक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले, सर्व लगाव मुक्त भव। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है, वे सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहां लगाव होगा वहां बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसीलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। जब तक कोई विघ्न ही नहीं आएगा, आप में बल कहां से आएगा? नहीं तो सब कुछ तो सहज सहज मिलता रहेगा, तो मनुष्य आत्मा भी सहजता से आ जाती है। विघ्न आना बहुत जरूरी है। तो विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत।